गाड़ी कंट्रोल के बाहर थी और आलिया के घबराहट में माथे से पसीना छूट गया। सिद्धार्थ ने स्टीयरिंग को पूरा घुमा दिया और ट्रक उनके बगल से शायद एक बाल के फासले से निकला। सिद्धार्थ ने स्टीयरिंग को जबरदस्त घुमाया तो था और ट्रक के साथ टक्कर से बच भी गया, लेकिन फिर गाड़ी बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। गाड़ी सीधे जा रोड के किनारे लगे एक से एक जबरदस्त टक्कर खाकर रुक गई। कुछ देर तक किसी को होश नहीं था कि ये क्या हुआ, लेकिन फिर थोड़ी देर में आलिया ने अपनी आंखें खोली और देखा कि बगल में बैठा सिद्धार्थ भी ठीक था और पीछे बैठा टैक्सी ड्राइवर अपनी जगह बैठा कांप रहा था। जनाब, आप ठीक है ना? आलिया ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ भी अब होश में आया और उसने तुरंत पीछे बैठे ड्राइवर से कहा, भाई चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। तीनों ने बाहर निकल के गाड़ी का परीक्षण किया। ड्राइवर की आंखों में आंसू थे और उसने हाथ जोड़ के कहा, भैया मेरा पूरा महीना खराब हो जाएगा। इसको ठीक कराते कराते कम से कम 10,000 रुपए लग जाएंगे। अब मैं क्या करूं? सिद्धार्थ को उस पे बहुत दया आई और थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने उस ड्राइवर को 10,000 रुपए दिए, ढेर सारी माफियों भी। और फिर आलिया और वो दोनों अकेले सड़क पे चल पड़े। आलिया का चेहरा उतरा हुआ था और सिद्धार्थ को मालूम था कि आलिया इस एक्सीडेंट के लिए खुद को जिम्मेदार मान रही है। सिद्धार्थ ने आलिया को घूर के देखते हुए कहा, आलिया, बादशाह है जनाब तुमसे कुछ चाहते हैं। आलिया फौरन अपने घुटनों पे बैठ गई और बोली, जी जनाब, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आलिया को ऐसे जमीन पे बैठा हुआ देख सिद्धार्थ को आलिया पे हंसी और प्यार आया। अरे आलिया, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अब उस एक्सीडेंट को भूल जाओ और जो प्यारी सी मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे कुछ देर पहले थी वही वापस ले आओ। आलिया समझ गई कि सिद्धार्थ क्या चाहता था और आलिया ने कान पकड़े और बोली, आपके जितने पैसों का नुकसान हुआ है मैं वादा करती हूँ पूरा करके दूंगी। और जहाँ तक बात रही मेरी मुस्कान की, तो वो अब तभी आ पाएगी जब मेरे पेट में कुछ जाएगा। उसकी बात सुन सिद्धार्थ को एक बार फिर हंसी आ गई और उसने कहा, जनाबी आलिया, बहुत जल्द आपको मुंबई का सबसे लजीज खाना आपको यहाँ की सबसे महंगी जगह पे खिलाऊंगा। आलिया ने उसका हाथ पकड़ा और चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बोली, जनाब, मुझे महंगी जगह नहीं, सिर्फ पेट भर खाना खाना है और अभी अभी हमारे इतने पैसे खर्च हो गए, तो क्यों ना हम खाने में पैसे बचा लें। उसकी बात में दम था। सिद्धार्थ ने सोचा और बोला, जरूर ऐसा ही होगा। फिर आलिया ने सिद्धार्थ का मूड अच्छा करने के लिए कहा, क्या हम फिर से अब, मेरा मतलब है अगर कभी मौका मिलेगा तो क्या आप फिर से उस मशीन वाला घोड़ा में मैं बैठ पाऊंगी? मेरा मतलब गाड़ी में। खैर जरूरी नहीं है, छोड़िए। आलिया सिद्धार्थ के सामने अपनी इच्छा रखने में अभी झिझक रही थी। सिद्धार्थ ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, हाँ, हम घर जाते टाइम भी टैक्सी से ही जाएंगे, ठीक है। गाड़ी में एक बार फिर बैठने की बात पे आलिया खुश हो उठी और उसकी नीली आंखों में एक चमक आ गई। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि एक दिन आलिया के लिए मैं बड़ी सी एक गाड़ी खरीदूंगा, क्योंकि यूं तो आलिया के लिए कई चीजें वहां नहीं थी, लेकिन जो खुशी आलिया को कार्स और मोटर्स को देख के मिल रही थी वो बिल्कुल अलग थी। फिर वे चुपचाप चलते रहे और एक मॉल पहुंच गए। मॉल के अंदर एक से बढ़कर एक कपड़ों की दुकान थी। सिद्धार्थ ने आलिया को कुछ खूबसूरत ड्रेसेस दिखाई जिनको पहन के वो बाकी लड़कियों की तरह दिखेगी, लेकिन आलिया ने जो उससे कहा वो सुन सिद्धार्थ काफी हैरत में पड़ गया। जनाब, मुझे सजने संवारने का कोई शौक नहीं। सिद्धार्थ ने सोचा, ये कैसी लड़की है? यहाँ मुंबई में तो हर लड़की अपने लुक्स को लेकर बेहद सेंसिटिव है। सिद्धार्थ को समझाते हुए आलिया ने कहा, मेरी तो आदत है लोगों की बातें सुनने की,
हमारी दुनिया में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जहां हमें बुरा भला नहीं कहा गया हो। हम अपनी दुनिया में छोटी जाति के सदस्य हैं। वहां हमारे जैसे लोगों की कोई इज्जत नहीं। आपने प्यार से बात कर ली, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आलिया जब भी अपनी दुनिया के बारे में बात करती, वो दुख से भरी होती, मानो उसे किसी ने बहुत सताया हो। आलिया को अपनी दुनिया की बातें याद करके बहुत तकलीफ होती थी और सिद्धार्थ ये बात अब अच्छे से समझ गया था। इसलिए वो आलिया को कुछ भी बताने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी सिद्धार्थ खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे पूछा, तुम तो कितनी अच्छी हो, फिर भी वो तुम्हारे साथ इतना जुल्म और अन्याय क्यों करते थे? आलिया ने मायूसी भरी आवाज में कहा, क्योंकि हम बादशाह के सिपाही हैं। बादशाह का सिपाही होना हमारी मर्जी नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही गुलाम होने की एक परंपरा थी। हमारी पुश्तें भी गुलाम थी और इसीलिए हमें भी वही गुलामी वाली जिंदगी विरासत में मिली। मेरी दुनिया के लोग गुलामों को हीन भाव से देखते हैं। एक बार गुलाम बनने के बाद हम सिर्फ मौत के बाद ही आजाद हो सकते हैं। इसलिए ताउम्र मैंने सिर्फ अपनी मौत का ही इंतजार किया है। हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। ये कहते वक्त आलिया के होंठ थरथरा रहे थे। आलिया ने प्रार्थना करते हुए कहा, जनाब, क्या हम इस बात को यही खत्म कर सकते हैं? सिद्धार्थ को खुद पर बहुत शर्म आ रही थी कि उसने आलिया को उसके बुरे अतीत के बारे में बताने के लिए मजबूर किया। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी सिद्धार्थ की जिज्ञासा खत्म नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने आलिया के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोला, अच्छा, ये बताओ कुछ खाना है कि नहीं? आलिया के चेहरे पे एक चमक आ गई और सिद्धार्थ ने उसे आइसक्रीम पार्लर दिखाया और बोला, चलो, मैं तुम्हें इतनी नायाब चीज खिलाता हूँ कि तुम भी क्या याद करोगी। उसके बाद सिद्धार्थ ने बड़ा सा आइसक्रीम टब खरीदा और दोनों ने मिलकर खाया। आलिया कभी आइसक्रीम नहीं खाई थी और बड़ी बड़ी आंखें करके वो दो दो टब खा गई। सिद्धार्थ आलिया को खुश देखना चाहता था और उसने सोचा कि वो आलिया को एक गुलाम या सिपाही की जिंदगी नहीं जीने देगा। उसने खुद से वादा किया था कि वो उसे हर वो चीज देगा जो वो चाहती है, चाहे उसके लिए सिद्धार्थ को दिन रात मेहनत करके पैसे कमाना क्यों ना पड़े। सिद्धार्थ ने पैसों की बिना फिक्र किए आलिया को कैंडीज खिलाए और ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जिन्हें देख के आलिया दंग थी। सिद्धार्थ ने उसे मोबाइल फोन दिखाया और समझाया वो कैसे काम करता है। ये सब देख आलिया बहुत खुश थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। दोनों ने बहुत कुछ खाया, शॉपिंग की और मजे किए। फिर दोनों घर के लिए निकले। शायद ये दिन सिद्धार्थ की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, क्योंकि उसके दिमाग में पैसों को लेकर कोई टेंशन नहीं था और इतनी प्यारी खूबसूरत लड़की उसके साथ हर जगह जो मौजूद थी। लोग आलिया को पलट पलट के देख के ये सोच रहे थे कि क्या ये कोई सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी है। आखिरकार दोनों बहुत थक चुके थे और वहां से निकल अब घर जाने का फैसला किया। सिद्धार्थ को इस बात की जल्दी भी थी कि उसने जो चुपके से आलिया के लिए शॉपिंग की थी, वो उसे आलिया को दिखाना था। जल्द ही वे दोनों सड़क पे ऐसे ही पैदल चल रहे थे कि तभी अचानक से आलिया ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। आलिया और सिद्धार्थ ने पहले भी हाथ पकड़ा था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। सिद्धार्थ को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आलिया उसके हाथ महफूज थी, खुश थी और उसका साथ मांग रही थी। सिद्धार्थ का कंधा गर्व से ऊंचा हो गया। वो किसी की जिंदगी का सहारा बन रहा था। इस बात की सिद्धार्थ को खुशी थी। सिद्धार्थ मुड़कर आलिया की आंखों में देखा और खो गया। आखिर क्या था उसकी इन नीली गहरी आंखों में? खूबसूरती, डर, दुख, मजबूरी, जो भी था, उसने सिद्धार्थ को अपना बंदी बना लिया था। आलिया भी सिद्धार्थ को देखकर बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी।
सूरज ढल रहा था। मुंबई के इस कंक्रीट के जंगल में दोनों सड़क पर हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। कहते हैं मुंबई में जज्बातों की कोई जगह नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ और आलिया के बीच मासूमियत की एक कहानी पनप रही थी। आलिया दिलो जान से सिर्फ सिद्धार्थ की सेवा करना चाहती थी। वही सिद्धार्थ आलिया को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। उसकी सताई हुई यादों को खुशियों में बदलना चाहता था। सिद्धार्थ फिर से खुद को मजबूत बनता देख पा रहा था। कहते हैं अगर साथी सही हो तो वो आपकी कमजोरी और ताकत दोनों बन जाता है। आलिया भी सिद्धार्थ के लिए कुछ ऐसी ही थी। सिद्धार्थ की आज तक किसी लड़की ने तारीफ नहीं की थी, इसलिए जब आलिया उसे जनाब बुलाती और कहती आप हुक्म करिए, तब सिद्धार्थ को बहुत अच्छा लगता था। सिद्धार्थ को इस बात से फर्क जरूर पड़ रहा था कि उसे ये नहीं पता था कि आलिया कौन सी दुनिया से आई है, उसके माँ बाप भाई बहन कहाँ हैं और वो कैसे लोगों के बीच में पली बड़ी है। एक और बात जो सिद्धार्थ को बेहद परेशान कर रही थी वो ये थी कि क्या आलिया का कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा था? क्या ऐसे उसने कभी किसी लड़के का हाथ पकड़ा था, कभी किसी लड़के को किस किया था? लेकिन फिर सिद्धार्थ ने सोचा कि वो आज इस पल को कैसे नकार देता। उसका तो यही सपना था कि एक कटरीना कैफ जैसी लड़की उसके साथ लंच करे और उसे प्यार से देखे, और आज वही हो रहा था। तो सिद्धार्थ ने अपने मन में आते इन सारे सवालों को नकार इन लम्हों को जी लेना ही बेहतर समझा। सिद्धार्थ समझ रहा था कि वो आलिया की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। भले ही वो दूसरी दुनिया से आई है, लेकिन उसमें वो सारी बातें थी जो सिद्धार्थ को अच्छी लग रही थी। उसे एक मर्द होने का एहसास दिला रही थी। फिर जब वे चलते चलते थक गए, दोनों एक एक बार फिर टैक्सी कर ली। टैक्सी में दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। जहां आलिया इस बात से खुश थी कि वो फिर से गाड़ी में बैठी है, वहीं सिद्धार्थ आलिया के साथ आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक वो हुआ जिसकी कल्पना सिद्धार्थ अपने सपने में भी नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की नजर सड़क के किनारे लगे एक बिलबोर्ड पर पड़ी। उस बिलबोर्ड पे कुछ ऐसा था जो बहुत दूर से ही सिद्धार्थ का ध्यान उस तरफ खींचा चला गया। वो बिलबोर्ड बहुत पुराना था और उस पर छपे विज्ञापन के रंग उड़ चुके थे। तो सिद्धार्थ ने उसे गौर से देखा। विज्ञापन में एक अजीब सी दुनिया बानी हुई नजर आ रही थी और उस बीच में खड़ी थी आलिया, अपने उन्हीं सिपाही के कपड़ों में गर्व से सिर उठाकर, हाथ में तलवार लिए। ये वही कपड़े थे जो आलिया ने अभी भी पहना हुआ था। सिद्धार्थ ने अपने पास बैठी आलिया और फिर पोस्टर वाली आलिया को देखा। उसे कोई शक नहीं था कि वो दोनों एक ही थे। पोस्टर पर बड़ा बड़ा लिखा था, आलिया और यमन के कारनामे। ये देखकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो विज्ञापन एक वीडियो गेम का था। क्या ये लड़की वीडियो गेम से आई है? सिद्धार्थ को इतना परेशान देखकर आलिया ने पूछा। क्या हुआ जनाब, सब ठीक तो है ना? सिद्धार्थ ने मन में कहा, नहीं, कुछ ठीक नहीं है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। टैक्सी चलती रही, लेकिन सिद्धार्थ के मन में उठा ये तूफान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी आगे आकर सिद्धार्थ ने टैक्सी रुकवा दी। आलिया शॉक्ड हो गई और बोली, क्या हुआ जनाब? लेकिन सिद्धार्थ की समझ नहीं आ रहा था वो आलिया से क्या कहे। सिद्धार्थ ने टैक्सी का दरवाजा खोला और आलिया से बोला, देखो, तुम टैक्सी रोक कर रखना और इसके बाहर मत निकलना, मैं जल्दी आता हूँ, समझी? आलिया समझ गई और अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर सिद्धार्थ वहां से भागा, तेज, और उससे कहीं तेज उसके दिमाग में उठते वो सवाल जो उसके भागते पैरों की रफ्तार से कहीं ज्यादा थे, एक तूफान की तरह। ये कैसे हो सकता है? कोई वीडियो गेम की दुनिया से कैसे निकल यहाँ आ सकता है? क्या ये आलिया ही है?
क्या सच में आलिया किसी वीडियो गेम से आई थी? क्या करेगा अब सिद्धार्थ? सुनते रहिए पॉकेट एफएम। और फिर सिद्धार्थ वहां से भागा, तेज, और उससे कहीं तेज उसके दिमाग में उठते वो सवाल जो उसके भागते पैरों की रफ्तार से कहीं ज्यादा थे, एक तूफान की तरह। ये कैसा हो सकता है? कोई वीडियो गेम से कैसे निकल सकता है? क्या ये आलिया ही है? सिद्धार्थ भाग रहा था। टैक्सी उसने सिग्नल के बाद रुकवाई थी। सिद्धार्थ ने दौड़कर सिग्नल पार किया और एक बार फिर होर्डिंग के नीचे खड़े होकर उसको ध्यान से देखने लगा। सिद्धार्थ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में आलिया ही है। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस होर्डिंग की फोटो खींची। फिर बिना टाइम गवाए वो दौड़कर वापस टैक्सी में बैठ गया। अब सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल पे फोटो को जूम किया और आलिया जो सामने बैठी शहर के नजारे में मदमस्त थी, उसको कंपेयर करने लगा। हूबहू सेम चेहरा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? आलिया एक वीडियो गेम का किरदार कैसे हो सकती है? उसी उधेड़बुन में देखते ही देखते वे दोनों घर पहुंच चुके थे। सिद्धार्थ ने घर के दरवाजे का लॉक खोला। बिल पेमेंट की वजह से सिद्धार्थ के रूम की लाइट जो कट गई थी अब वापस आ गई थी। घर पहुंचते ही आलिया फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ चलते देख बहुत खुशी से देखने लगी। उन दोनों ने रास्ते से डिनर भी पैक करवा लिया था, तो अब सिद्धार्थ को खाना बनाने का भी काम नहीं करना था। उन दोनों को अब थोड़ी देर में सिर्फ सोना था, क्योंकि रात हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने आलिया को समझाने लगा कि उसको भी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात में सिद्धार्थ को कोई खतरा नहीं था। दरवाजा बंद था और अब तो उसका कोई दुश्मन भी नहीं था। लेकिन आलिया ने फिर जो कहा, वो सुनकर सिद्धार्थ दंग रह गया। उसका मानना था कि रात में शैतानी ताकतें बढ़ जाती है और आलिया को जागकर सिद्धार्थ की हिफाजत करना चाहिए। आलिया की बात सुन सिद्धार्थ को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस तरह अगले आधे घंटे तक आलिया और सिद्धार्थ ये बहस करते रहे कि आलिया सो जाए या नहीं। बहुत देर तक आलिया को मनाने के बाद आखिरकार वो सोफे पर सोने के लिए मान गई और उसने सिद्धार्थ से वादा किया कि वो बेडरूम का दरवाजा बंद नहीं करेगा, ताकि वो बाहर से उस पर नजर रख सके कि वो अंदर सेफ है या नहीं। सिद्धार्थ आधे मन से मान गया और पूरे वक्त यही सोचता रहा कि क्या आलिया सच में एक वीडियो गेम के किरदार हो सकती है? क्या इसी वजह से वो उसको मालिक और जनाब बुलाती है? क्या सच में यमन एक काल्पनिक दुनिया है और आलिया की आप बीती उस काल्पनिक दुनिया की असली कहानी है? साथ ही सिद्धार्थ के मन में कई ख्याल आया, जैसे कि अगर सच में आलिया उस दुनिया से आई है, तो क्या सिद्धार्थ उसका तब भी साथ दे पाएगा? सिद्धार्थ इस उधेड़बुन में खोया हुआ बचे काम भी करता जा रहा था। तभी उसका हाथ उन शॉपिंग बैग्स पे गया और सिद्धार्थ को याद आया कि उसने आलिया के लिए ड्रेस खरीदा है। तुरंत उसने आलिया के पास जाकर उसे वो ड्रेस दिखाए, लेकिन आलिया को कोई एक्साइटमेंट नहीं हुआ। कम से कम वैसा तो नहीं जैसा आलिया को खाना देखकर और खाकर होता था। जनाब, मैं तो इसको पहनना भी नहीं जानती हूँ। क्या आप मुझे ये कैसे पहनते हैं बता सकते हैं? सिद्धार्थ ने एक पल के लिए सोचा और बोला, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल जब बाहर निकलेंगे तो पहन लेना। सिद्धार्थ ने बेमन से जवाब दिया। लेकिन फिर आलिया ने जो कहा, वो सुन सिद्धार्थ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। जनाब, मुझे पता है आप मुझे इन कपड़ों में देखना चाहते हैं। मुझे पता है आपको खुशी होगी मुझे इस रूप में देखकर। ये बात सही थी। सिद्धार्थ ने बहुत चाव से वो ड्रेस खरीदी थी। वो आलिया को पसंद करने लगा था। सिद्धार्थ से अब रहा ना गया और उसने आलिया को बाथरूम दिखाया और कहा, तुम जल्दी से नहा लो और फिर ये कपड़े मुझे पहनकर दिखा दो। सिद्धार्थ के ये कहने पर आलिया वहां चारों तरफ देखने लगी। लेकिन जनाब, मैं यहाँ कैसे नहाऊं? सिद्धार्थ को उसके मासूम सवाल पे हंसी आ गई और उसने शावर खोल के दिखाया। फिर उसको साबुन से रूबरू कराया
आलिया ने बाथरूम का दरवाजा आधा खुला ही छोड़ा और सिद्धार्थ को निर्देश दिया कि वो बाहर ही खड़ा रहे। फिर जब आलिया वो कपड़े पहन के सिद्धार्थ के सामने खड़ी हुई, सिद्धार्थ के मुंह से निकल गया, ब्यूटीफुल। आलिया हैरत में सिद्धार्थ का चेहरा देखने लगी और बोली, जनाब, इसका मतलब? सिद्धार्थ ने उसे समझाने के बजाय उससे कहा कि अब चलो सो जाते हैं, हम दोनों ही बहुत थक गए हैं, रात काफी हो गई थी। सिद्धार्थ ने पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी। आलिया सोफे पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई। आलिया के खर्राटे की आवाज सिद्धार्थ के कमरे तक आ रही थी। सिद्धार्थ ने जब उसे इतनी गहरी नींद में सोते देखा तो उसे हंसी आ गई। सिद्धार्थ अब करवटें बदलने लगा। तभी उसने मोबाइल फोन निकाला और उस होर्डिंग के बारे में सोचने लगा, यमन के कारनामे। तभी वो चुपचाप उठा और उसने टेबल पर जाकर अपना लैपटॉप ऑन किया और इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। यमन के कारनामे। इंटरनेट पर पहला लिंक उस वीडियो गेम का ही था। सिद्धार्थ को समझ आया कि वो एक फेमस वीडियो गेम था जो कुछ समय पहले ही रिलीज हुआ था। सिद्धार्थ को वीडियो गेम खेलने का शौक नहीं था, इसलिए उसे इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं था। रिव्यूज में यमन के कारनामे की रेटिंग्स भी बहुत ज्यादा थी। सबने गेम्स की स्टोरी, ग्राफिक्स और यूजर इंटरफेस की बहुत तारीफ की हुई थी। गेम्स के कमेंट पढ़ते पढ़ते सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि सबने एक ही बात कही है कि इस गेम की कहानी बहुत ज्यादा डरावनी है। ये गेम कमजोर दिल के लोगों के लिए नहीं था और इस गेम के सभी प्लेयर्स की कहानी सबने देख रखी थी। उन प्लेयर्स पर बहुत अत्याचार हुए थे जो काफी लोगों के लिए झेलना मुश्किल था। सिद्धार्थ तब तक गेम के कमेंट्स पढ़ता रहा जब तक वो आखिरी प्लेयर की कहानी तक नहीं पहुंचा। और ये आखिरी प्लेयर और कोई नहीं, आलिया की। आलिया बादशाह है यमन की सिपाही। रिव्यूज में वीडियो गेम की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जितने भी कमेंट्स सिद्धार्थ ने आलिया के बारे में पढ़े, उनसे ये तो समझ आ रहा था कि आलिया जो कुछ भी उसे बता रही थी वो वाकई में सच ही था। आलिया जिस अत्याचार और जुल्म के बारे में बात कर रही थी, वे सब कमेंट्स में लिखा हुआ था और वो सब भी सच था। सिद्धार्थ आलिया की आप बीती के बारे में पढ़कर काफी मायूस हो गया और उसे आलिया पे तरस आने लगा। एक पल के लिए सिद्धार्थ का मन हुआ कि वो आलिया को जगाए और उससे उन जुल्म के बारे में पूछे, उनको गले से लगा ले। लेकिन फिर सिद्धार्थ के मन में कई सवाल थे, जैसे कि आलिया का यूं इस दुनिया में आना और उससे मिलना, क्या ये सच में मुमकिन है? सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था ये क्या करिश्मा है। एक वीडियो गेम का किरदार ऐसे इलेक्ट्रिकल सिमुलेशन से बाहर कैसे आ सकता है? सिद्धार्थ ने आलिया को जगाने के बजाय सोचा कि क्यों ना वो गेम डाउनलोड करके एक बार आलिया की जिंदगी को और अच्छे से समझ ले, तब शायद वो आलिया को और ज्यादा समझ पाएगा। सर्च करते करते सिद्धार्थ ने देखा कि एक वेबसाइट यमन के कारनामे गेम को 50% डिस्काउंट पे बेच रहा है। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना कार्ड निकाला और उसकी डिटेल्स डालकर गेम तुरंत खरीद लिया और डाउनलोड पर लगा दिया। सिद्धार्थ को अब बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि वो उस गेम को देखे और समझे। एक बार गेम डाउनलोड हो जाएगा तो उसके लिए सब कुछ पता कर आसान हो जाएगा। स्क्रीन पर डाउनलोडिंग चालू थी। एक एक करके परसेंटेज बढ़ रहा था और उसके साथ सिद्धार्थ की जिज्ञासा। तभी सिद्धार्थ के अंदर कई सवाल की जंग शुरू हो गई। क्या वो सही कर रहा है? क्या उसके पास ये हक है कि वो आलिया की आप बीती इस तरह से जाने? क्योंकि आलिया बार बार उसे मना करती थी अपने सच को बताने के लिए। वो अपने इस वीडियो गेम की जिंदगी से शर्मिंदा थी और उससे दूर भाग रही थी। और जब आलिया को ये पता चलेगा कि उसके बिना उसकी जानकारी के उसकी कहानी के बारे में पता करने की कोशिश की है, तो उसे कितना बुरा लगेगा। आखिर वो उस पर इतना भरोसा करने लगी थी।
सिद्धार्थ के मन में द्वंद्व जारी था और डाउनलोडिंग भी एक एक परसेंट करके बढ़ती ही जा रही थी। शायद कुछ देर में अगर डाउनलोड कंप्लीटेड हो गया तो सिद्धार्थ अपने आप को रोक ना पाए। यही सोचकर सिद्धार्थ ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको लेने के बाद उसे बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ ने गेम डाउनलोड पर लगा रहने दिया और खुद जाकर सो गया। अगली सुबह जब सिद्धार्थ की आंख खुले तो उसने आलिया को अपने बहुत नजदीक बैठे उसे घूरते हुए पाया। सिद्धार्थ एक झटके से उठा और बोला, क्या हुआ है आलिया? आलिया के चेहरे पे एक मुस्कान थी और उसकी आंखों में चमक, लेकिन उससे पहले वो कुछ कह पाती, बाहर से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। सिद्धार्थ ने आलिया की तरफ से अपना ध्यान हटाया और बेड से उठ चप्पल पहनने लगा। तभी आलिया भी उठी, उसके पीछे पीछे चलने लगी। सिद्धार्थ ने पलट के देखा तो आलिया ने अपने हाथों में तलवार पकड़ रखी थी। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो हंसे या उसे डांटे, लेकिन अपने जज्बातों पे नियंत्रण करके सिद्धार्थ ने कहा, नहीं आलिया, तलवार की जरूरत नहीं है। तुम ये तलवार ले जाकर अंदर रखो, मैं जाकर देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। आलिया उसकी इस बात में बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकती थी। आलिया तलवार लेकर बेडरूम में चली गई और सिद्धार्थ ने अपने बाल ठीक करते हुए दरवाजा खोला। सामने एक लंबी सी कुछ 30 साल की लेडी खड़ी थी। उसके बाल पीछे बंधे हुए थे और उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे। सिद्धार्थ उसे नहीं जानता था। जी नमस्ते, सिद्धार्थ ने कहा। औरत चेहरे से बहुत ही खड़ूस लग रही थी। बिना सिद्धार्थ के नमस्ते का जवाब दिए उसने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है। सिद्धार्थ थोड़ा सा सहम के बोला, जी पूछे, लेकिन आप है कौन? बरनीता सिंह, सीबीआई सीक्रेट एजेंसी। ये कहकर उसने सिद्धार्थ को अपना बैज दिखाया। सीबीआई? सिद्धार्थ ने झिझकते हुए पूछा, आप सीबीआई से हैं? मैं सीबीआई की सीक्रेट एजेंट हूँ। ये कहकर बरनीता ने अपना बैज जेब में रखा और आगे बोली, यहाँ पर एक तहकीकात चल रही है और मैं उसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आई हूँ। आपको तो पता ही होगा कि आपके यहाँ एक किडनैपिंग हुई है। सिद्धार्थ ने हैरानी से कहा, सॉरी लेकिन मुझे नहीं पता। बरनीता के तेवर अब थोड़े बदल गए। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, क्योंकि किडनैपिंग और किसी की नहीं, आपके पड़ोसी की हुई है। ये सुनकर सिद्धार्थ के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाएं वाले घर में एक बहुत प्यारी कॉलेज स्टूडेंट रहती थी जो सिद्धार्थ के लिए पहले दिन केक लेकर आई थी और उसके बाद भी वो कई बार सिद्धार्थ को लंच और डिनर देकर जाती थी। सिद्धार्थ का उसके साथ बाकी कोई और कनेक्शन नहीं था, लेकिन खाना उन्होंने कई बार शेयर किया था। किडनैपिंग सुन सिद्धार्थ के मन में उसी का ख्याल आया। बरनीता सिद्धार्थ को पैनी नजरों से देख रही थी और उसने सिद्धार्थ की आंखों में झांकते हुए कहा, आयशा खन्ना, 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट, नाम सुना है? सिद्धार्थ का तो जैसे दिल ही बैठने लगा। आयशा के उस पे बहुत एहसान थे। सिद्धार्थ ने दरवाजा पूरा खोला और बाहर झांक के देखा तो आयशा के फ्लैट के सामने अफरा तफरी मची हुई थी। उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ था और वहां पुलिस वाले खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। अविश्वास में सिद्धार्थ ने अपनी आंखें मली, क्योंकि वो अभी अभी सो के उठा था और ब्रश तक नहीं किया था। बरनीता ने सिद्धार्थ को अब और गौर से देखना शुरू कर दिया था। सुना है तुम्हारी दोस्ती थी आयशा के साथ? इस सवाल ने सिद्धार्थ को एकदम से चौकन्ना कर दिया। जी जी, मैं आपको किसी ने कुछ कहा क्या? बरनीता ने सिद्धार्थ के और नजदीक आते हुए कहा, देखने में ही तुम रसिक लगते हो। एक हो तो बताओ। सबने यही कहा कि वो लड़की आए दिन तुमसे बात करती थी। सिद्धार्थ एकदम डरा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे क्या करे। तभी सिद्धार्थ को अंदर
आलिया का ख्याल आया। सिद्धार्थ के अब डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। क्या होगा अगर इंस्पेक्टर को पता चला कि उसके कमरे में अभी भी एक लड़की है? वो तो जानना चाहेगी सिद्धार्थ का उसके साथ क्या रिश्ता है। और आलिया जिस तरह के नाइट ड्रेस पहने हुई है, उससे साफ जाहिर है कि आलिया कोई मेहमान नहीं है, बल्कि यही रहती है। सिद्धार्थ डर के मारे जम चुका था। क्या होगा अगर सीबीआई इंस्पेक्टर को आलिया के बारे में पता चलेगा? सुनते रहिए पॉकेट एफएम।